शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं। नवरात्रि का त्योहार पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है। वहीं अश्विन महीने में ही शरद ऋतु की शुरुआत भी होती है, इसीलिए भी इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इस बार नवरात्रि का समापन 12 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ होगा। इसी दिन दुर्गा माता की विदाई भी की जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों तक किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाएगी। बात करते हैं पहले नवरात्रि की, जो कि मां शैलपुत्री को समर्पित है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने की वजह से मां दुर्गा के इस रूप को शैलपुत्री कहा जाता है। मां शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है, जबकि मां के बाएं हाथ में कमल का फूल है। वहीं मां शैलपुत्री की सवारी बैल है। मां शैलपुत्री का ये रूप अत्यंत ही दिव्य और मनमोहक है। मान्यताओं के अनुसार माता शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा के बुरे प्रभाव दूर होते हैं। वहीं बात करें दूसरी नवरात्रि की, तो ये मां ब्रह्मचारिणी का दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। सफेद वस्त्र धारण किए हुए मां ब्रह्मचारिणी के 2 हाथों में से दाहिने हाथ में जपमाला है और बाएं हाथ में कमंडल है। जो भी व्यक्ति ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करता है, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीतने की शक्ति हासिल करता है। इससे व्यक्ति के अंदर संयम, धैर्य और परिश्रम करने के लिए मनोबल की बढ़ोतरी भी होती है। वहीं बात करते हैं तीसरे नवरात्रि की, जो कि मां चंद्र घंटा का दिन होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। जी हाँ, देवी मां के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण ही इन्हें चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है। मां चंद्र घंटा, जिनका वाहन सिंह यानी शेर है और जिनके 10 हाथों में से 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, धनुष, जपमाल और तीर है, वहीं 5 हाथ अभय मुद्रा में रहते हैं, जबकि 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार है और 5वां हाथ वरद मुद्रा में रहता है। मां चंद्र घंटा सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार हैं। इनके घंटे की ध्वनि के आगे बड़े से बड़ा शत्रु भी नहीं टिक पाता है। वहीं चौथा नवरात्र है मां कुष्मांडा का दिन। नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा का विधान है। देवी मां की 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली मां भी कहा जाता है। मां कुष्मांडा के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा हुआ कलश, चक्र और गदा नजर आते हैं, जबकि 8वें हाथ में जाप की माला होती है। माता कुष्मांडा का वाहन सिंह है और देवी कुष्मांडा की आराधना करने से यश, बल और आयु में वृद्धि होती है। साथ ही परिवार में खुशहाली और समृद्धि भी आती है। अब बात करते हैं 5वें दिन की, जो स्कंद माता का दिन है। नवरात्र की पंचमी तिथि को मां दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता की पूजा का विधान है। देवताओं के सेनापति कहे जाने वाले स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय जी की माता होने के कारण ही देवी को मां स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा में ये अपने पुत्र स्कंद को पकड़े हुए हैं और इनके निचले दाहिने हाथ और एक बाएं हाथ में कमल का फूल है, जबकि माता का दूसरा बायां हाथ अभय मुद्रा में रहता है। ऐसा माना जाता है कि देवी मां अपने भक्तों पर ठीक उसी प्रकार कृपा बनाए रखती हैं, जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे पर बनाकर रखती है। देवी मां अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। बात करते हैं नवरात्र के 6ठे दिन की, जो मां कात्यायनी का दिन है। मां दुर्गा का ये स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। जी हाँ, मां कात्यायनी का रंग सोने के समान चमकीला है। तो इनकी 4 भुजाओं में से ऊपरी बाएं हाथ में तलवार और निचले बाएं हाथ में कमल का फूल है, जबकि इनका ऊपर वाला दायां हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे का दायां हाथ वर मुद्रा में है। मां कात्यायनी की उपासना करने से व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भय या डर नहीं लगता है और उसे किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी का सामना भी अपने जीवन में कम करना पड़ता है। अब बात करते हैं नवरात्र के 7वें दिन यानी सप्तमी की, जो कि मां कालरात्रि का दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन को महासप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि का वाहन गधा है और इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें से ऊपर का दाहिना हाथ वरद मुद्रा में है और नीचे का हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और निचले हाथ में खड़ग है। मां कालरात्रि की पूजा करने से हर तरह का भय और डर दूर होता है। अब बात करते हैं नवरात्र के 8वें दिन यानी महाअष्टमी की, जो महागौरी का दिन है।
नवरात्रि के 8वें दिन को महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 8वें स्वरूप मां महागौरी की उपासना की जाती है। इनका रंग पूर्णतः गौरा होने के कारण इन्हें महागौरी या श्वेत रंगधरा भी कहा जाता है। इनके रंग की उपमा शंख, चंद्रदेव और कंद के फूल से की जाती है। माता गौरी के वाहन को बैल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये वृषारूढ़ा भी कही जाती हैं। इनके ऊपरी दाहिनी हाथ अभय मुद्रा में है और निचले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू जबकि नीचे वाले हाथ शांत मुद्रा में है। महागौरी की पूजा करने से अन्न, धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं 9वें दिन यानी महानवमी की, जो मां सिद्धिदात्री का दिन है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कहते हैं कि देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। देवी सिद्धिदात्री सुख, समृद्धि और धन की प्रतीक हैं। विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भक्तों को मां सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि 3 अक्टूबर से नवरात्र का पावन पर्व शुरू होने वाला है। ऐसे में सभी दर्शकों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।